सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी, लेकिन वो टिक नहीं पाएगी क्योंकि 40 सीट यदि लाएंगे तो कम से कम 36 सीट चाहिए और 4-5 सीट तोड़ने के लिए जो कालका जी छोड़ करके रमेश बिधूरी ने उसे ऐसा बांध दिया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर स्टार प्रचारक का नाम में तो शामिल है लेकिन स्टार प्रचारक नहीं है। ये माना जा रहा है कि केजरी ने जो धूर्तता का खेल खेला है, ये नया नया जो नकाब ओढ़ा है हिंदू बनने का, ये नकली हिंदू, चुनावी हिंदू जो बनने का खेल खेला, तो इसका मतलब ये संकेत है कि केजरी के चेलों के सामने केजरीवाल को आउट आउट किया जा रहा है, केजरीवाल को लोग गाली दे रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल्ली विधानसभा चुनाव अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में अब केजरी को यह साफ लगने लगा है कि उसकी जमीन खिसक गई है। केजरीवाल ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी हाल के दिनों में अपनाई। टेलीविजन चैनल पर उसकी पार्टी को कवर करने वाले जो पत्रकार थे, जो 2012 से आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर की जब नौकरी खतरे में पड़ी तो उन्हें या तो यूट्यूब पे उतारा ताकि वो इनका एजेंडा चला सकें, और अंतिम समय में उन्हीं लोगों को केजरी टेलीविजन चैनलों पर भेजने लगे। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के लिए माहौल बनाने के लिए केजरी को कवर करने वाले पत्रकार अंतिम 2-3 दिनों तक प्रेशर बनाकर टेलीविजन चैनलों पर उन्हें गेस्ट बनाकर उतारा जाने लगा, और वो ये माहौल बनाने लगे कि आम आदमी पार्टी ही सरकार बना रही है लेकिन उतनी मजबूती से नहीं। वो 37 से 40-42 सीट जीतेगी और नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें बीच में ही गिरा देगी। अब यह भाषा आपको साफ नजर आ रही होगी कि यह भाषा अरविंद केजरीवाल की है। केजरीवाल ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है लेकिन वो टिक नहीं पाएगी क्योंकि 40-42 एमएलए आएंगे और वो एमएलए कुछ एमएलए को यदि बीच में तोड़ दिया जाएगा तो केजरी की सरकार गिर जाएगी। इसीलिए केजरी कोटे के जो पत्रकार जो खलिहन हुए हैं हाल के दिनों में, उन सबको जब टेलीविजन चैनलों पर बतौर गेस्ट बुलाया जाने लगा। आपको जो गेस्ट दिखाई देते हैं टीवी चैनलों पर, उसका भी बड़ा खेल होता है। मैं जब एक बड़े चैनल पर पिछले दिनों गेस्ट था, आपको बताया होगा को अक्सर वो चेहरा दिखाई देता है। गेस्ट रूम में जब मैं बैठा हुआ था एक बहुत बड़े चैनल पर, तो मुझसे कहा, मनीष जी आपके तेवर जो होते हैं वो बड़े तीखे होते हैं। मैं भी उसी विचार का हूं जो आप सोचते हैं, लेकिन चूंकि इस चैनल पर इस पार्टी का प्रवक्ता नहीं आता है तो मैं अपने गांव देहात, अपने लोगों के बीच थोड़ा सा ताम झाम के लिए बैठता हूं। और वो मैं चौंक गया था। ऐसा अंदाजा तो लगता था लेकिन ये उम्मीद नहीं थी किस तरह के होते हैं। तो टेलीविजन चैनल पर जो बिलार बुलाए जाते हैं लड़ाने के लिए, वो एक स्ट्रेटजी के तहत लाए जाते हैं। तो समझिए इस चीज को कि गेस्ट के लिए भी फाइनेंस किया जाने लगा है आज की तारीख में। और अब ये मैं देख रहा हूं कि कुछ टेलीविजन चैनल पर वही सेलेक्टिव 2-3 पत्रकार पिछले 2-3 दिनों से बैठ रहे हैं जो कह रहे हैं कि केजरीवाल 40 सीट तक लाएंगे, सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी, लेकिन वो टिक नहीं पाएगी क्योंकि 40 सीट यदि लाएंगे तो कम से कम 36 सीट चाहिए और 4-5 सीट तोड़ने के लिए, तोड़ना बहुत आसान होगा बीजेपी के लिए। 70 जब 62 सीट थी तब सब तो ढंग से सरकार नहीं चला पाते थे, तो ऐसे कैसे चला लेंगे? ये साफ, ये पत्रकार की भाषा नहीं, ये साफ केजरी की भाषा है जो केजरी ने अपने सिपा सालारों को भेजा है। अब केजरी को ऐसा ये स्ट्रेटजी केजरी ने क्यों अपनाई है? दरअसल केजरीवाल का हर दांव दिल्ली चुनाव में फेल होता जा रहा है। उसके 8 एमएलए एकाएक पार्टी छोड़ करके बाहर हो गए हैं, आप चौंक जाएंगे। उसके 8 एमएलए जिनको केजरी ने टिकट नहीं दिया तो वो पार्टी छोड़कर बाहर आ गए और एकाएक वो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी को भी लगा कि इसको टिकट तो इनको देना पड़ेगा नहीं टिकट लेने के लिए, क्योंकि अंतिम समय टिकट घोषणा होने के बाद ये लोग आए तो बीजेपी से इनको टिकट मिलना नहीं था। अब ये बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन उसमें जो 2 नाम हैं वो व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत खास परिचित हैं, जिनके साथ सालों मेरा बैठना उठना हुआ है। उसमें से एक नाम मदन लाल का है। मदन लाल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट जो है, महत्वपूर्ण कोर्ट, उसमें बार के प्रेसिडेंट रहे, प्रभावशाली रहे
और शुरुआती दिनों जब मैं लोअर कोर्ट कवर करता था तो उनके चैम्बर में बैठना, और बहुत खास मित्र रहे वो आम आदमी पार्टी में रहे। उसके अलावा एक और बड़ा नाम है वो बीएस जून का है। बीएस जून सरकारी वकील, दिल्ली के सबसे प्रभावशाली सरकारी वकील, और देश के कई प्रभावशाली केस उन्होंने करा। दिल्ली का जो चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सबसे चर्चित चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे बीएस जून। बीएस जून भी एमएलए थे और बीएस जून ने भी पार्टी छोड़ दी है। मदन लाल, बीएस जून, नरेश यादव, भावना गौर, पवन शर्मा, गिरीश सोनी समेत 8 लोगों ने पार्टी छोड़ दी और ये सब के सब बीजेपी में शामिल हो गए। अब पार्टी के एक अंतिम समय में यदि ये लोग विजेता थे, ये एमएलए थे, इनका पार्टी छोड़ना मायने तो रखता है। 8 विधानसभा में एकाएक पार्टी छोड़ करके बीजेपी में इनका शामिल हो जाना एक मैसेजिंग है। और बात इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि दरअसल केजरी की जमीन खिसक चुकी हुई है, केजरी को पता चल चुका है। केजरी अतीसी को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगा, यह अतीसी को पता है। केजरी अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बनाएगा यदि वो जीत गया तो, क्योंकि वो तो खुद बन नहीं सकता है, सबको पता है। इसीलिए स्टार प्रचारक उसने पत्नी का नाम दिया और हर जगह प्रचार करने जब केजरीवाल जाते तो उनके साथ उनकी बीवी होती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो 40 स्टार प्रचारक जारी किए नाम, उसमें से सबसे केजरीवाल के बाद सबसे प्रभावशाली कौन स्टार प्रचारक होना चाहिए आज की तारीख में? अतीसी मारलेना, जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है। लेकिन मारलेना अपने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से बाहर कहीं चुनाव प्रचार करने नहीं गई। ये कैसा स्टार प्रचारक है जो कालकाजी छोड़ करके रमेश बिधूरी ने उसे ऐसा बांध दिया कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर होते हुए, सोचिए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर स्टार प्रचारक का नाम में तो शामिल है लेकिन स्टार प्रचारक नहीं है। अतीसी मारलेना किसी के लिए कोई प्रचार नहीं करी। केजरी का जो सबसे, यदि कह लीजिए तो नंबर 2 का जो स्टार प्रचारक कायदे से है वो सिसोदिया है। सिसोदिया केजरी के साथ नंबर 2 रहा। सिसोदिया अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर, जंगपुरा से बाहर वो कहीं चुनाव प्रचार करने नहीं गया। जंगपुरा में जो उसकी लड़ाई है वो चौंकाने वाला है। जंगपुरा में उसकी लड़ाई तरविंदर मारवाह से है। मारवाह कांग्रेस पार्टी में सालों तक रहे। 2022 में वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ गए और मारवाह ही लगातार वहां से जीतते रहे। जो जंगपुरा विधानसभा है 2013 तक उन्होंने ही जीता। 15 और 20 की चुनावी लड़ाई जो है वो वहां से आम आदमी पार्टी जीतती रही, लेकिन वहां से मारवाह ही जीतते थे। तो इसका मतलब ये है कि मारवाह की जो लड़ाई है तरविंदर मारवाह की, वो बहुत प्रभावशाली है। और वहां से जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो फरहाद सूरी है। फरहाद सूरी कांग्रेस का बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा है। वो कई बार वो भी एमएलए रह चुके हैं। फरहाद सूरी का मुस्लिम बहुत इलाके में बड़ा प्रभाव है। तो फरहाद सूरी जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इनके लिए बड़ा घातक हो गया है। दरअसल इन तमाम नेताओं को लग गया कि यदि हम खुद ही हार जाएंगे तो फिर पार्टी यदि सरकार बना भी लेगी तो हमारी क्या हैसियत रह जाएगी। अतीसी मारलेना यदि खुद हार जाएगी, आम आदमी पार्टी यदि जीत भी गई किसी तरह से, तो क्या फर्क पड़ता है। इतना ही नहीं हो रहा, बस देखिए इस पॉइंट को कि मारलेना अपने कालकाजी से बाहर कोई चुनाव प्रचार ही नहीं कर रही। वो तिहाड़ रिटर्न मनीष सिसोदिया कहीं प्रचार नहीं कर रहा। वो फंसा हुआ है जंगपुरा में, पटपटगंज में हारते हारते पिछली बार बचा था तो वहां से भाग करके आया जंगपुरा। पटपटगंज का चुनाव यमुना के उस पार चुनाव लड़ता था, अब की बार यमुना के इस पार आ गया, यमुना पार करके आ गया। पूरे बीच में जो यमुना नदी है, यमुना के इस पार जो है वो मतलब दिल्ली की तरफ जो यमुना का है, सेंट्रल दिल्ली की तरफ जो यमुना है वहां जंगपुरा है। और उसको पार करते हुए जो पहले का है वो पटपटगंज इलाका है जो यमुना पार कहा जाता है। इसकी जमुना पार लोग आमतौर पे कहते हैं। जब दिल्ली इस तरह से दिल्ली एनसीआर में नहीं बसी हुई थी तो जमुना पार कहा जाता था, मतलब जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए जमुना पार। जमुना पार दिल्ली में कहावत थी, जमुना पार रहता है। तो जमुना पार पटपटगंज से एमएलए था सिसोदिया, 2013 में भी, 15 में भी। लेकिन 20 का जो चुनाव हुआ उसमें सिसोदिया हारते हारते बचा, तो सिसोदिया ने वो जगह छोड़ दी। लेकिन सिसोदिया जहां गया है अभी चुनाव लड़ने, वहां भी उसके लिए आफत है। तरविंदर मारवाह उसकी नकेल कस रहे हैं और माना जा रहा है कि सिसोदिया नंबर 2 पर भी नहीं रहेगा।
क्योंकि वहां से नंबर 2 पर जो असली लड़ाई है फरहाद सूरी की हो जाएगी। तुष्टीकरण का पूरा वोट फरहाद सूरी को जा रहा है, तो सिसोदिया की हार तय लग रही है। वैसे ही कालका जी से अतिशी मारलेना की हार लगभग तय है, और उसके लिए उम्मीद है कि वो नंबर 3 पर चली जाएगी, क्योंकि वहां से बीजेपी के रमेश बिधूरी हैं, और वो पूरी तरह से गुर्जर बहुल क्षेत्र है। रमेश बिधूरी का जो नाम है, जो तेवर है, माना जा रहा है कि रमेश बिधूरी को लोकसभा से हटा करके विधानसभा, सोचिए वो आदमी एमएलए एमपी है रहा है, और उसको एमपी का चुनाव नहीं दिया गया। लोकसभा में जो उस रमेश बिधूरी का तेवर था, बरबोलापन, जिस तरह से वो बोलते रहे, उसकी लोकप्रियता बढ़ी, और उनका इस्तेमाल जानबूझ करके उन्हें रखा गया कि वो विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे कालका जी से अतिशी मारलेना को निपटाने के लिए। अतिशी वहां पर कांग्रेस से जो चुनाव लड़ी, वो अलका लांबा लड़ रही है, तो माना जा रहा है कि इसकी संभावना है कि तुष्टीकरण का वोट यदि अलका को मिल गया तो नंबर 2 पे अलका चली जाएगी। तो सोचिए, जंग पूरा हो गया, कालका जी हो गया, ये तो दोनों महत्वपूर्ण है। तीसरा जो असली खिलंदर है सौरभ भारद्वाज भी अपने चुनाव क्षेत्र ग्रेटर कैलाश से बाहर नहीं जा रहा। ग्रेटर कैलाश के बाहर वो चुनाव प्रचार करने ही नहीं गया, वहां से बीजेपी की ने शिखा राय को उतारा है, और वहां भी अब कांग्रेस ने गर्वित सिंघवी को उतारा है। तो वहां की भी लड़ाई इतना घातक हो चुका हुआ है कि मुश्किल, ये तमाम चीजें इसलिए कि केजरीवाल लोगों की नजरों से गिर चुका हुआ है। केजरीवाल का जो प्रभाव है वो खत्म हो चुका हुआ है। केजरीवाल के अंदर की जो पहचान थी वो ईमानदारी की थी, लीक से हटकर सरकार चलाने का। ईमानदारी उसकी दूषित हो गई, क्योंकि उसने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ करके एक लूट का खेल खेला, अपने चेले चपाटों से लुटवाया और चेले चपाटों को फंसा दिया। अब इन चेले चपाटों को लगता है इसने तो मेरा खेल कर दिया। अब परत दर परत चीजों को समझिएगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूं। स्टार प्रचारक जो इसने जारी किए, वो तमाम स्टार प्रचारक इसको छोड़ करके अब गायब हो चुके हुए हैं। हर स्टार प्रचारक को लग रहा है कि हम स्टार प्रचारक की ऐसी की तैसी, इसीलिए 8 जो उसके एमएलए हैं, वो 8 एमएलए आम तौर सीधे बीजेपी में शामिल हो गए। हमने आपको जैसा बताया, उसमें मदन लाल हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, लाजपत नगर से आते हैं, और बीएस जून, जैसा मैंने कहा कि केजरीवाल का जो जितने के लिए जो वकीलों की जो व्यवस्था होती थी वो बीएस जून करते थे। केजरीवाल और पूरा गैंग के लिए जो पूरा, क्योंकि चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे बीएस जून, बहुत प्रभावशाली थे, सरकारी वकील और बहुत ज्ञानी थे। मदन लाल दिल्ली में जो वकीलों का के बड़े नेता रहे हैं हमेशा से, तो मदन लाल और बीएस जून इनकी बड़ी ताकत हुआ करते थे जुडिशियरी। इस माना जा रहा है कि अभी यही बीएस जून और यही मदन लाल केजरी का पूरा खेल करने वाला। चुनाव के बाद केजरी लंबा जेल जाएगा शिक्षा घोटाला में, और पूरा ये इसका जो शीश महल घोटाला है वो असली खेल शिक्षा घोटाला का होगा, और बीएस जून और मदन लाल इसका पूरा खेल करेंगे। क्योंकि पूरा जो इसने सुप्रीम कोर्ट में जो इसकी वकालत की है सिंघवी ने, उसकी पूरी व्यवस्था मदन लाल और बीएस जून करते थे। ये पूरा असला इसका खेल जो है वहीं से नकेल इसकी कसनी है। अब इसीलिए करें कि 8 के 8 एमएलए हो गए भाजपाई, ये केजरी की मुश्किलें बढ़ गई है। अब इसमें देखिए कि ये जो मैं जो कह रहा हूं, तो सौरभ भारद्वाज, मारलेना और सिसोदिया, ये तीनों का तीनों स्टार प्रचारक है। अब कुमार विश्वास के जाने के बाद यही तीनों इसके सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रहे। ये तीनों अपने चुनाव क्षेत्र में, इन तीनों ने कहीं कोई प्रचार नहीं किया। और स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है 40 लोगों की, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने कभी इसमें कोई प्रचार नहीं किया। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि भाई ये इन लोगों ने प्रचार क्यों नहीं किया, तो सवाल यही नहीं है कि सिर्फ यही इतने ही लोग हैं, सिर्फ इतने लोग नहीं है। गोपाल राय जो है, गोपाल राय ने भी कोई प्रचार नहीं किया है। गोपाल राय आंदोलन का एक बड़ा नाम है, और गोपाल राय भी अपने क्षेत्र में फंसे हुए हैं, इसीलिए गोपाल राय ने भी कोई चुनाव प्रचार, बाबरपुर में से बाहर गोपाल राय भी नहीं गए। दरअसल ये माना जा रहा है कि केजरी ने जो धूर्तता का खेल खेला है, ये नया जो नकाब ओढ़ा है हिंदू बनने का, ये नकली हिंदू, चुनावी हिंदू जो बनने का खेल खेला, उसका एक वीडियो जारी होते ही एक खेल खुल गया कि ये नकली हिंदू क्यों बनता है मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए। एक वीडियो खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें से ये देखिए, ये संजय सिंह के साथ क्या प्लानिंग हो रही है कि सामने से जय श्री राम के लोग नारे लगाएंगे और आप एक बार भी जय श्री राम बोलना मत।
जी भाई सर, मुझे आप बोल रहे ना हम जय श्री राम नारे लगाते रहते हैं, ठीक है जय श्री राम की बात करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये सिखाया गया है इसको कि तुम्हें न बात, यहाँ आए हो नया नया, तुम्हें जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा जाएगा, लेकिन तुम जय श्री राम बोलना मत। संजीव भाई, तुम्हें जय श्री राम सामने से कहा जाएगा, जय श्री राम का नारा लगाया जाएगा। वो जो आप पर बोल रहे थे ना, वो जय श्री राम का नारा लगवाएंगे, वो जो आप बोल रहे थे ना कि वो जय श्री राम का नारा लगाएंगे कि जय श्री राम, आप जय श्री राम बोलना मत। आप जय श्री राम लगाते रहते हैं, लेकिन आप जय श्री राम मत बोलना। ये ऑडियो लीक जो है, लीक होते हुए ये लगा कि किस तरह के सब चुनावी खेल खेल रहे हैं। अब क्यों मैं कह रहा हूं कि सब मैदान छोड़ के भागे? दरअसल ये संजय सिंह है। संजय सिंह जब नई दिल्ली क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचा तो संजय सिंह के खिलाफ के सामने ही लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए केजरीवाल के खिलाफ। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल बेईमान है। ये मिजाज धीरे धीरे सबको समझ में आने लगा है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल की दुकान अब बंद है। ऐसी बेबसी, ऐसी लाचारी टिकट ब्लैकियों की आपने कभी नहीं देखी होगी। आपने कभी इनकी ऐसी बेबसी नहीं देखी होगी कि इस कदर ये बेबस हैं। ये दूसरे के लिए जो उदंडता करते थे, जो दूसरे के लिए जो गुंडई करते थे, अब इन्हें उन्हीं वही खुराक इनको खिलाया जा रहा है और इनको याद दिलाया जा रहा है कि पूरा इसका खेल, ये पूरा जो एक तरह से आईटी सेल है, वो भी एक बेहतरीन काम कर रहा है। केजरी का पूरा खेल खोल रहा है। एक ही बात केजरी कैसे चुनाव के दौरान कहा करता है। अब बात नई दिल्ली की या वाराणसी की नहीं है। मैं वाराणसी के लोगों से ये अपील करने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को जिता के भेज दिया, ये देश नहीं बचेगा। ये 2019 का चुनाव भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 2019 का ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। बीजेपी देश का संविधान खत्म करना चाहती है। कि ये चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। मुझे लगता है ये चुनाव केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। इस देश को अब इसीलिए इसे नटवर लाल कहा जाता है, इसे दिल्ली का ठग कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री से आपदा कहते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं इसके ऊपर, पहली बार हो रहा है कि कांडी केजरी के ऊपर मोदी इस कदर प्रहार कर रहे हैं। इसकी पूरी अब तक ये जो झूठ बोलता था, अब तक जो ये ठगी और बेईमानी करता था, तो लोगों को ये लगता था कि भाई ऐसे ही कर रहा है ये, चूंकि इसने एक आवरण ईमानदारी का ओढ़ा हुआ था, आम आदमी से ये बाहर आया हुआ था, लोगों को लगता था कि ये आम आदमी है और ये खेल चल रहा था। लेकिन अब की बार ये पूरा नकाब उतर चुका हुआ है। ये तिहाड़ रिटर्न, ये और इसका पूरा नटवरलाल गैंग तिहाड़ रिटर्न है। और उसके बाद ये चीजें साबित हो गई कि पिछले 10 साल में इसने कुछ किया नहीं, सिर्फ झूठ बोला। यमुना की सफाई के नाम पर जो नौटंकी की, वो सबके सब हवाई रहा इसका। उसके बाद दिल्ली में जो झुग्गियों को लेकर के जो मुफ्त का मामला था, सब फरेब रहा। और ये उसके सिपह सालारों को लग गया कि इसने हमारा इस्तेमाल कर लिया। अब आलम ये देखिए कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि सिर्फ सिसोदिया तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ मार्लिना तक अटका हुआ मामला नहीं है, ये सौरभ भारद्वाज या गोपाल राय तक का मामला नहीं है। तुष्टीकरण के वोट को ये लग गया कि ये कमजोर हो चुका हुआ है और तुष्टीकरण का वोट इसका कभी था ही नहीं। अब सोचिए, शाहीन साजिश हुआ, जब शाहीन साजिश दिल्ली में जो दंगा हुआ, शाहीन साजिश जो हुई थी, उस शाहीन साजिश में इस सिसोदिया ने कह दिया था कि मैं शाहीन साजिश के साथ हूं, शाहीन बाग के साथ हूं। तो केजरी ने उसका विरोध किया था उस समय में, क्योंकि स्ट्रेटजी ये अपनाई गई थी कि मुसलमानों को के वोट बैंक के लिए परेशान नहीं होना है। वो कांग्रेस हम यदि कमजोर करके रखेंगे तो मुस्लिम वोट हमें मजबूर होकर हमारे पास आएंगे, उनके पास कोई चारा बचेगा नहीं। इसीलिए केजरीवाल ने एक षड्यंत्र किया कि इसके लिए अमानतुल्लाह खान को छोड़ दिया और कुछ मुस्लिम ऐसे लोगों को छोड़ दिया और खुद तुष्टीकरण के लिए बहुत ज्यादा नौटंकी कांग्रेस की तरह स्तर तक नहीं गया। क्योंकि 2019 के बाद केजरी को समझ में आ गया कि इस देश में सनातन जग चुका हुआ है और जो केजरी 2019 से पहले ये कहा करता था,
देखिए 2019 के पहले का केजरी और 2019 के बाद के केजरी में आप फर्क आप महसूस कर रहे होंगे। वो कांग्रेस की तरह मूर्ख नहीं है, वो घातक और शातिर व्यक्ति है। 2019 से पहले केजरी तुष्टीकरण की बात करता था, एक षड्यंत्र करता था कि वक्फ को हम इतनी जमीन दे देंगे, हम वक्फ को सब कुछ दे देंगे। लेकिन 2019 के बाद, 2019 से पहले कहता था कि भाई मंदिर, हमारी नानी कहा करती है कि मंदिर, वहां पर अयोध्या में मंदिर क्यों बननी चाहिए, वहां फुटबॉल का मैदान बन जाना चाहिए, वैसा मंदिर लेके क्या करोगे जो दूसरे के इबादत घर को तोड़ करके बना हो। लेकिन उसके बाद वही केजरी सरयू में डुबकी लगाने चला गया, राम मंदिर बनने से पहले वहां चला गया। वही केजरी जो कहता था कि हम वक्फ बोर्ड के साथ हैं, वही केजरी कहने लगा कि शाहीन साजिश के साथ जो सिसोदिया ने कहा था उसे वापस लेना शुरू कर दिया। जो कहता था कि हम अंबानी यदि मुंबई के बदले दिल्ली में होता तो हम अंबानी का घर गिरवा देते क्योंकि वक्फ की जमीन है, वो केजरी पलटने लगा, वो केजरी चुप्पी लगाने लगा और वो केजरी शाहीन बाग से खुद को अलग करने लगा, क्योंकि उसे लगा कि तुष्टीकरण की वोट की तो मजबूरी है, सनातन वोट यदि एकजुट हो गया तो खेल खराब हो जाएगा। क्योंकि केजरी को हमेशा लगता था कि लोकसभा का चुनाव जो बीजेपी जीतती है, विधानसभा चुनाव हारती है, इसका मतलब है कि बीजेपी के वोटों का एक बड़ा वर्ग उसको वोट करता है, इसीलिए इतना प्रभावशाली है। लेकिन अब तुष्टीकरण के वोट को यह लगने लगा है कि ये कांडी केजरी कमजोर हो चुका है, इसको सनातनी हिंदू वोट नहीं करेंगे, ये बेईमान और भ्रष्ट साबित हो चुका है। इसीलिए अब मुस्लिम तुष्टीकरण के वोट को कांग्रेस की तरफ लग रहा है कि कांग्रेस के तरफ, क्योंकि राहुल गांधी प्रचार करने लगे हैं। अब ये आलम देखिए आप बल्ली मारान का, बल्ली मारान में खुल करके केजरी का विरोध, उसके बाद भी इन्होंने यहाँ पर राशन की दुकान नहीं खोली। मैं खुद इनको एप्लीकेशन देकर आया था और इन्होंने इसके बावजूद भी बीजेपी जैसा सलूक हमारे साथ किया। हाँ बोलिए। ये देखिए, ये इमरान हुसैन है यहाँ का जो एमएलए है, और यहाँ पर इसके खिलाफ मुहिम चलना शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया, इसीलिए हम इस बार केजरीवाल को इसको इमरान हुसैन को वोट नहीं करेंगे। दरअसल बल्ली मारान जो है वो दिल्ली, पुरानी दिल्ली का एरिया है, मुस्लिम बहुल पूर्ण रूप से क्षेत्र है। यहां से हारून यूसुफ लगातार कांग्रेस पार्टी से जीतते रहे, प्रभावशाली नेता रहे हारून यूसुफ, लेकिन हारून यूसुफ को हराना शुरू किया इमरान हुसैन ने। अब इमरान हुसैन के खिलाफ भी वोट आउट किया जा रहा है। इमरान हुसैन ने खुद माइक जब पकड़ा तब भी लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ये मेरे भाई हैं और यहाँ जितने लोग माशाल्लाह आए नमाज पढ़ने, और अब तो ये नमाजी पढ़ने आए थे मस्जिद में, तो मेरी तो सबसे गुजारिश है मेरे भाइयों, अपना वोट तकसीम मत होने देना और इमरान और आम आदमी पार्टी को मत देना वोट। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इनका काम है अल्हम्दुलिल्लाह, करोड़ों में जितना काम आपके भाई ने किया है ना, आपने नहीं किया ना, राशन की दुकान नहीं खोली आपने राशन की दुकान नहीं खोली। 70 लाख लोगों को राशन, इमरान हुसैन मुर्दाबाद, इमरान हुसैन मुर्दाबाद, इमरान हुसैन मुर्दाबाद, इमरान हुसैन मुर्दाबाद। अब सोचिए, मस्जिद के पास ही इमरान हुसैन मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, इमरान हुसैन से माइक लोग छीनने लगे। तो इसका मतलब ये संकेत है कि केजरी के चेलों के सामने केजरीवाल को वोट आउट किया जा रहा है, केजरीवाल को लोग गाली दे रहे हैं, और सिसोदिया के सामने अब इमरान हुसैन का जो हाल था वही हाल केजरीवाल का नई दिल्ली में हो गया। नई दिल्ली में लोग ये हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, लोग कहते हैं कि तुमने ठगा है हमें। ये सोचा कि अपने लोगों को लोगों ने बुला कर रख दिया है, अभी तो पैसा ही होता है बड़े नेताओं के सामने। और उसके कार्यकर्ता इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे कुछ भी नहीं मिला, हमें ठगा गया है। और केजरी का चेहरा जो है, आपने 11 साल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, आपने कुछ भी नहीं किया। ये बात पब्लिकली पहले केजरी को इस तरह से लोग नहीं कहा करते थे। तो आपने देखा केजरी को लोग लतिया रहे हैं, उसके सामने में उसका जो सबसे बड़ा लठैत है टिकट ब्लैक किया, उसको लोग जलील कर रहे थे, उसके सामने में केजरीवाल मुर्दाबाद का नारा लग रहे थे। और मुस्लिम बहुल इलाका, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बल्ली मारान जैसे इलाके में ये हाल है, वही हाल केजरीवाल का जो सबसे बड़ा लठैत आज के दिन बन चुका है, जिसके माध्यम से वो दूसरे बड़े बड़े नेताओं को अपमानित करता था, वो अमानतुल्लाह खान है। अमानतुल्लाह खान के सामने
सिफाउर रहमान जो दिल्ली दंगे का एक्यूज्ड है, उसको उतार दिया गया है। वो AIM से उतरा हुआ है और माना जा रहा है कि शिफाउर रहमान जो है वो केजरी से ज्यादा प्रभावशाली हो गया है। तो आपको बेस समझ में आ रहा होगा, केजरीवाल भले ही टेलीविजन चैनल पर अपने चेले चपाटों को भेज करके, उन यूट्यूबरों को भेज करके माहौल बना रहा हो, लेकिन केजरीवाल की जमीन खिसक गई हुई है। दिल्ली चुनाव में वो हार नहीं रहे, वो बुरी तरह से हार रहे हैं, साफ हो गया है। यदि मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट केजरी से साइड हुआ तो केजरी हारेगा नहीं, सिर्फ बुरी तरह से हारेगा। अब कांग्रेस कितनी मजबूती से लड़ती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तुष्टीकरण के वोट को यदि यह भरोसा हो गया कि कांग्रेस फाइट कर रही है तो केजरी का खेल खत्म है, क्योंकि मुस्लिम वोटरों को लगता है कि किसने हमें मूर्ख बनाया है। हम बीजेपी के डर से जो कांग्रेस के खिलाफ गए वो हमारे लिए घातक हो गया। अमानतुल्लाह खान जैसे लोगों ने सिर्फ अपना दुकान चलाया और यही केजरी के लिए नई परेशानी का सबब बन चुका हुआ है। वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? यदि वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।